अहाना भले ही अखिल के सामने कितना ही मजबूत होने का दिखावा करती हो, लेकिन अंदर से आज वे भी डर गई थी। बात सिर्फ उसकी होती तो अहाना इतना ना सोचती, लेकिन अब अहाना की जिंदगी के साथ अखिल भी जुड़ा हुआ था। अहाना अच्छे से जानती थी कि अखिल उसके बिना जी नहीं पाएगा, और अहाना खुद भी अपनी जिंदगी को अखिल के साथ जीना चाहती थी। अखिल अहाना के डर को अच्छे से समझ सकता था। अखिल के प्यार में खोकर ही अहाना कब नींद के आगोश में चली गई, उसे पता ही नहीं चला। लेकिन अखिल जाग रहा था। उसका एक हाथ अहाना के सिर के नीचे था और दूसरा हाथ अहाना ने कसकर अपने हाथ में थाम रखा था। अखिल ने धीरे धीरे से अहाना के हाथ से अपना हाथ छुड़ाया और बेड साइड टेबल से अपना फोन उठाकर वेद का नंबर डायल कर दिया। एक ही रिंग के बाद वेद ने अखिल का फोन उठा लिया था। वेद, मोली का खाना नाम है उसका, मिसेज अहाना की बिजनेस सक्सेस पार्टी में से तुम्हें उसकी फोटोज मिल जाएगी। अगले हर एक सेकंड के लिए तुम्हें उस पर नजर रखनी है। अखिल एक सांस में ही बोल गया, जैसे आप कहें अखिल सर। क्या आप खुद से भी मुझे इसकी कुछ डिटेल्स देना चाहेंगे सर? बस इतना जान लो वेद, इसने मेरे परिवार को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है। अगर भगवान का आशीर्वाद हम पर ना होता तो आज मैं मिसेज अहाना या निया में से किसी एक को खो देता। आज पहली बार वेद को अखिल की आवाज में डर नजर आ रहा था। आप फिक्र मत कीजिए सर, आपको किसी भी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है। आज जो कुछ भी हुआ वे दोबारा नहीं होगा। मैं सब कुछ संभालूंगा, वेद ने आत्मविश्वास से कहा। आज ही अपनी टीम को काम पर लगा दो वेद। मोलिका और मोलिका से जुड़े हुए हर आदमी की रिपोर्ट रखो। उन सभी के हर मुख की मुझे खबर होनी चाहिए, अखिल ने कहा। वेद से बात करके एक तरह से वेद थोड़ा बेचिंतित हो गया था। जैसा आप चाहते हैं वैसा ही होगा अखिल सर। जो हाल हमने उस ऋषि का किया था, इस मोलिका और इससे जुड़े लोगों का उससे भी बदतर हाल होगा, वेद ने कहा। गुड, अखिल ने बस इतना ही कहा और फोन कट कर दिया। वेद के मुंह से ऋषि का नाम सुनकर अखिल के चेहरे पर गुस्सा आ गया था। अखिल ने अहाना की ओर देखा। अहाना अभी भी सो रही थी। कितनी प्यारी लग रही थी वे। लेकिन उस ऋषि की वजह से अहाना ने कितना कुछ सहा था। और अब वे मोलिका। अखिल ने धीरे से अहाना के करीब आकर अहाना के होठों पर किस कर लिया। अहाना, जिस दिन मैंने पहली बार आपको छुआ था, उस दिन ही खुद से वादा कर लिया था कि आप पर सिर्फ मेरा हक होगा। भले ही बात आपकी आंखों के आंसुओं की ही क्यों ना हो, इन्हें भी मैं तब तक आपकी आंखों से बाहर नहीं आने दूंगा जब तक ये खुशी के ना हो। किसी को भी मैं हमारी जिंदगी की खुशियों के बीच नहीं आने दूंगा अहाना। अखिल ने अहाना के सिर पर प्यार दिया और अहाना को सोते हुए देखता रहा। अहाना जब गहरी नींद में सो गई, तब अखिल ने खुद को अहाना की बाहों से छुड़ाया और ऑफिस के लिए निकल गया। किसी तरह निया के दिलासे पर निशांत घर जाने के लिए मान गया था। सुमन जी और सुदेश जी को सगाई की तैयारियां भी करनी थी, क्योंकि सगाई की रस्म सक्सेना हाउस में होनी थी। उनके जाने के वक्त अखिल भी ऑफिस से आ गया था। अहाना भी उठ गई थी। भारी दिल से निया ने निशांत को अलविदा कहा। भले ही एक दिन बाद दोनों फिर से मिलने वाले थे, लेकिन जब आप प्यार में होते हैं तो एक सेकंड भी अपने दिलबर के बिना बिताना कितना मुश्किल होता है। पर सब्र और इम्तिहान के बाद मिला प्यार बहुत ही प्यारा होता है। अहाना भी निशांत और पेरेंट्स के जाने से थोड़ी दुखी थी। अखिल अहाना के जज्बात समझ सकता था, पर अहाना को खुश करने के लिए आज उसके पास एक सरप्राइज था। डिनर के बाद देविका जी और दिनेश जी अपने कमरे में चले गए। अखिल और अहाना कुछ देर तक निया के पास बैठे और फिर अपने कमरे में आ गए। रूम में आकर अहाना चेंज करने के लिए बाथरूम में चली गई। जब वो वापस आई तो अखिल बेड पर बैठा लैपटॉप में ऑफिस का काम कर रहा था। आप आज अकेले ऑफिस क्यों चले गए अखिल? मुझे भी पता नहीं कैसे नींद आ गई, और आपने भी मुझे जगाया नहीं, अहाना ने अखिल के पास आकर बैठते हुए कहा। अखिल ने अपना लैपटॉप साइड में रखा और अहाना को अपनी बाहों के घेरे में ले लिया। मैंने दिन में आपको इसलिए नहीं जगाया क्योंकि आज हम रात को बहुत ही लेट सोने वाले हैं, बोलते हुए अखिल ने अहाना के कान के पीछे किस कर लिया। अहाना की तो जैसे सांसें ही रुक गई थी। ये आप क्या कर रहे हैं अखिल? अहाना ने अखिल की आंखों में देखते हुए पूछा। अपनी जान को प्यार, अखिल ने भी अहाना के माथे पर किस देते हुए जवाब दिया। पर अखिल, आप जानते हैं ना कि आपके इस तरह छूने से फिर मैं खुद को रोक नहीं पाती हूँ, अहाना ने अखिल की बाहों से निकलने की कोशिश करते हुए कहा। तो क्यों रोकना चाहती हैं आप खुद को अहाना? अखिल ने अहाना को और मजबूती से अपनी बाहों में भरते हुए कहा। अहाना ने अखिल की आंखों में देखा। अखिल की प्यार भरी आंखें तो पहले से ही अहाना पर थी। अखिल धीरे धीरे अहाना की ओर बढ़ रहा था। अहाना की सांसें अब तेज होने लगी थी। उसका खुद पर काबू रख पाना अब मुश्किल हो गया था।
अखिल अहाना के होठों को छूने ही वाला था, लेकिन अचानक से ही अहाना ने खुद पर कंट्रोल करते हुए अपना हाथ अखिल के होठों पर रख दिया। अखिल ने अहाना का हाथ हटाना चाहा, लेकिन उससे पहले ही अहाना बोल पड़ी, मत छूइए मुझे अखिल, मैं खुद को ज्यादा देर तक रोक नहीं पाऊंगी। मुझे याद है आपने मुझसे एक ख्वाहिश की थी कि हम दोनों अपने हनीमून पर एक हो। मैं आपकी उस ख्वाहिश को पूरा करना चाहती हूँ। यूं इस तरह मुझे बेकरार करके मेरे सब्र को मत तोड़िए अखिल। इतना कहकर अहाना ने खुद ही अखिल के होठों से अपना हाथ हटा लिया और अपनी पलकें झुका ली। आपको मेरी ख्वाहिश की इतनी फिक्र है अहाना? अखिल ने अहाना का चेहरा अपने हाथों में भरकर अपने सामने करते हुए कहा, आपने मेरे लिए इतना कुछ किया है अखिल, मैं इतना तो कर ही सकती हूँ ना? अहाना ने अखिल की नाक से अपनी नाक को रगड़ते हुए कहा। अखिल मुस्कुरा दिया। अच्छा, पर मुझे एक किस तो मिल सकता है ना? अखिल ने अपना गाल आगे करते हुए पूछा। अहाना अखिल की नादानी पर हंसती, पर वे भी अखिल के हाथ इतनी आसानी से नहीं आने वाली थी। मुझे बहुत नींद आ रही है अखिल, किस विस का कल देखते हैं। कहते हुए अहाना लेटने लगी, पर अखिल ने उसे बीच में ही रोककर अपनी बाहों में भर लिया। अगर मुझे किसके लिए भी हनीमून तक का वेट करना पड़ेगा, तो मत कीजिए मेरी पूरी ख्वाहिश अहाना, अखिल ने कहा। अखिल की बात सुनकर अहाना हैरान रह गई, पर वे कुछ रिएक्ट कर पाती उससे पहले ही अखिल ने अहाना के होठों को अपनी गिरफ्त में ले लिया। अखिल तो बस अहाना के होठों में खो गया था। अहाना भी खुद को कब तक रोक कर रखती। वे भी अखिल का साथ देने लगी। दोनों को कुछ होश नहीं रह गया था, बस दोनों एक दूसरे में खोए हुए थे। किस करते हुए भी अखिल के हाथ अहाना के पीछे कुछ हरकत कर रहे थे। अखिल के हाथ अहाना के बदन पर नहीं थे, बल्कि उसके पीछे ही कहीं थे। अहाना कुछ समझ पाती उससे पहले ही उसे अपनी गोद में कुछ हैवी सा महसूस हुआ। अखिल अहाना के होठों को छोड़ नहीं रहा था, इसलिए अहाना ने अपने हाथ अखिल के बदन से हटाए और अपनी गोद में रखे सामान को देखा, जो अभी अभी अखिल ने अहाना के पीछे से उठाकर रखा था। उस सामान को टच करके ही अहाना पहचान गई थी कि वे किताबें थी। अहाना के चेहरे पर हैरानी के भाव देखकर अखिल के चेहरे की मुस्कुराहट और चौड़ी हो गई और उसने अहाना के होठों को आजाद कर दिया। अखिल, ये क्या है? मतलब कौन सी बुक है ये? अहाना ने हैरानी से अखिल की ओर देखा। पैक ओपन करके खुद देख लीजिए अहाना, अखिल ने मुस्कुराते हुए कहा। अहाना ने एक नजर अखिल को देखा और फिर बुक्स के पैकेट को देखने लगी। पैकेट ओपन हो जाने के बाद जैसे ही बुक्स अहाना के सामने आई, अहाना और ज्यादा हैरान हो गई। वे अखिल की ओर पलटी। अखिल, ये तो ये मेरी अखिल, ये आपकी फाइनल ईयर की बुक है अहाना। अखिल ने अहाना की बात पूरी कर दी थी। पर अखिल, अब मैं इनका क्या करूंगी? अहाना ने असमंजस में पूछा। आप अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करेंगी अहाना। पिछली बार आप कुछ बुरे लोगों की वजह से आपको अपनी स्टडी बीच में ही छोड़नी पड़ी थी। अखिल के इतनी बात कहते ही अहाना का चेहरा उदास हो गया था, क्योंकि एक बार फिर से कॉलेज में हुई हुई बेइज्जती वाला दिन अहाना की आंखों के आगे आ गया था। अखिल अहाना को हर्ट होते हुए नहीं देख सकता था, इसलिए अखिल ने जल्दी से बात बदलते हुए कहा, अहाना, मैं सच में नहीं चाहता कि हमारे बच्चे आपको +2 पास मम्मी कहें। अखिल ने ये बात इतने मासूम तरीके से कहा था कि न चाहते हुए भी अहाना को हंसी आ गई। अखिल भी हंसने लगा। खुद के हंसने तक तो ठीक था, लेकिन अखिल को खुद पर हंसता देख अहाना नाराज हो गई। अखिल, बच्चे भले ही खुद ना कहें, लेकिन जब आप उनके सामने मुझे ऐसे बोलेंगे तो वे आपको कॉपी जरूर करेंगे। कॉपी करना भी तो चाहिए ना हाना? आखिर बच्चों के पापा ने मास्टर्स जो किया हुआ है और उनकी मम्मी क्या है, +2 पास। इतना बोलकर अखिल अपने गाल पर हाथ रखकर सोचने की एक्टिंग करने लगा और अहाना को चिढ़ाने लगा। अखिल, आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? बच्चों को जब पता चलेगा कि उनकी मम्मी ने सिर्फ 2 साल में ही अपनी कितनी बड़ी कंपनी खड़ी कर ली थी, तो वे मुझ पर प्राउड करेंगे। अहाना ने अखिल को बेड पर धक्का देते हुए कहा। अखिल ने अहाना को भी अपने साथ ही खींच लिया। अहाना अखिल के ऊपर ही गिर गई, पर अहाना अभी भी नाराज थी, इसलिए वे अखिल के ऊपर से उठने लगी, पर अखिल ने उसे ऐसा नहीं करने दिया। अखिल ने धीरे से अहाना का चेहरा अपनी तरफ झुकाया और बड़ी ही मदहोश आवाज में बोला, हम दोनों ही बच्चों के बारे में अभी से कितना सोच रहे हैं ना अहाना, पर अभी तक बच्चे बनाने वाला कोई काम हमारे बीच हुआ ही नहीं। तो क्यों ना आज। अखिल के मुंह से इतना सुनना था कि अहाना शर्माती हुई किसी तरह अखिल की बाहों से आजाद हुई। उसने किताबें उठाई और काउच पर आकर बैठ गई। बहुत रात हो गई अखिल, आप सो जाइए। आपने ऑफिस में भी आज कितना काम किया होगा। अहाना ने मुस्कुराते हुए अखिल की तरफ देखकर कहा। अखिल अहाना के पास आकर काउच पर बैठ गया और अहाना की किताबें उठा ली। मैं आपकी स्टडी में हेल्प करवाने वाला हूँ अहाना, और वैसे भी जब तक आप जाग रही हैं
मैं तब तक कैसे सो सकता हूँ? आपके बिना मुझे नींद कहाँ आएगी? अखिल ने दूसरे हाथ से अहाना के बालों को छेड़ते हुए कहा। अच्छा जी, ऐसी बात है, तो फिर जागिए मेरे साथ। अहाना की आंखों में भी शरारत थी। दोनों मुस्कुरा दिए। अखिल अहाना की स्टडी में हेल्प करवा रहा था। कुछ घंटे तक दोनों ने एक साथ किताबें छानी। आखिर थक कर अखिल जमाई लेता हुआ बोला, अहाना, बच्चे बनाने का काम ग्रेजुएशन से काफी आसान है। शायद हमें पहले वही काम करना चाहिए। अखिल, आप भी ना कुछ भी बोलते हैं। अहाना ने हंसते हुए अखिल के मुंह को अपनी तरफ से फेर दिया और खुद फिर से पढ़ने लगी। मैं सच कह रहा हूँ अहाना, लगता है आपको यकीन दिलाना ही पड़ेगा। इतना बोलते हुए अखिल ने अहाना को अपनी बाहों में उठा लिया। अखिल, क्या कर रहे हैं आप? मुझे अभी पढ़ना है, छोड़िए मुझे। अखिल, छोड़िए ना। अहाना ने अखिल से मिन्नत की, लेकिन अखिल ने अहाना को नहीं छोड़ा और अहाना को बेड पर लिटा दिया और खुद भी अहाना के पास ही लेट गया। अहाना अखिल की ओर देख रही थी, जैसे उसे किसी चीज का इंतजार हो। अखिल अहाना की बेताबी समझ रहा था। अखिल ने अहाना के पास आकर उसके माथे पर प्यार से किस कर दिया और बोला, कल सगाई की शॉपिंग के लिए जाना है, अभी आपको आराम करना चाहिए। मुझे पता था ऐसा ही कुछ होगा। नाराज होते हुए अहाना बोली और अखिल की ओर पीट करके लेट गई। अखिल मुस्कुरा दिया। उसने पीछे से ही अहाना को कसकर अपनी बाहों में भर लिया। अखिल के इतने करीब आकर अहाना कैसे उसे नाराज रह सकती थी। उसने मुस्कुराते हुए अखिल की बाजू को अपने पेट पर रख लिया और धीरे धीरे नींद के आगोश में जाती रही। अखिल भी अहाना के बदन की खुशबू में खोकर सो गया था, पर किसी को नींद नहीं आ रही थी। वे एक कमरे में रॉकिंग चेयर पर बैठा हुआ था। पूरा कमरा अंधेरे में डूबा हुआ था। अपने चेयर पर आगे पीछे होते हुए वे अपने हाथ में थमा हुआ रिमोट दबाता जा रहा था। एक पल में सामने दीवार पर निया की फोटो आ जाती थी। रिमोट दबाने पर वे फिर से चली जाती थी। निया की फोटो देखते देखते अचानक से एक फोटो उसके सामने आ गई, जिसमें वे निशांत के साथ थी। वे बंदा एकदम से चेयर पर जड़ हो गया। उसकी रॉकिंग चेयर स्थिर हो गई थी। उस बंदे ने अपने साइड टेबल से अपनी बंदूक उठाई और एक झटके में 6 की 6 गोलियां सामने स्क्रीन पर चला दी। स्क्रीन तो पहली बार में ही चकनाचूर हो गई थी, पर उस बंदे को इस बात का एहसास ही नहीं हो रहा था कि वह स्क्रीन पर गोलियां चला रहा है। उसकी नज़र में तो सामने निया और निशांत खुद ही खड़े थे। वे बंदा मलकित था।